वी हैव अ रेंज रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट। पूरा स्टीयरिंग रैक ही अंदर से टूट गया है। इसका सब फ्रेम पूरा उतार दिया है। अब लगा रहे हैं इसके नए डिस्क रोटर्स। बम्पर वम्पर सब लगा दिया है, गाड़ी उतार दी है नीचे। Welcome back to the channel guys, and today as you can see we have a Range Rover Discovery Sport। और ये रात को आई थी तो रात को बाहर खड़ी करवाई थी, अब इसको अंदर करवा रहे हैं। एंड जो चल रहा है वो आपके सामने ही है। गाड़ी लेफ़्ट साइड से पटरी पे चढ़ गई थी तो इधर का पूरा सस्पेंशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। टायर फट चुका है। टायर अभी हमने रबर का जो है वो निकाला है इसका। एंड अब इसको गैरेज के बेसिकली अंदर करना है बिकॉज स्टीयरिंग बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो क्रेन बुलाई है, क्रेन से इसको गैरेज के अंदर करवा देंगे। तो गाइस अब इसको बैक करके अंदर डालेंगे। फाइनली द कार इज़ इनसाइड गाइस, एंड गाड़ी नीचे रख दी है। बस अब इनकी जो बेल्ट है वो इतनी टाइट हो गई है कि वो खुल ही नहीं रही है। वो देखो, खुल गया खुल गया खुल गया। ओके गाइस, सो वी जस्ट ओपन द ब्रेक कैलिपर। तो ये इसके ब्रेक पैड हैं जो कि हमने परसों ही डाले थे इसमें ब्रेम्बो के, ठीक है। एंड कल रात को ये हो गया। तो अब अगर आप यहाँ से देखो, एक्सेल पूरा बाहर आ चुका है। हो सकता है टूट गया है या बाहर आ गया है, वील हैव टू चेक कि क्या हुआ है। मेरे हिसाब से टूट गया है। और सारा एक गियर ऑयल इसका बह गया है। आर्म देखो, आर्म पूरी बेंड है। यहाँ से देखो, स्टीयरिंग का एंड बॉल जॉइंट पूरा बेंड हुआ है। राइट, मुझे लिंक रॉड भी आपको बेंड दिख रही होगी। प्लस शॉकर पीछे गया हुआ है, पूरा जो हब है इसका पूरा पीछे गया हुआ है। एंड बैलेंस रॉड जो है वो हल्की सी मुड़ी होती है, वो पता नहीं कि वो भी बेंड है कि नहीं। वील हैव टू कंपेयर इट। अगर बैलेंस रॉड भी बेंड हुई तो पूरी बैलेंस रॉड भी नहीं डालनी पड़ेगी। और शॉकर भी हमें चेक करना पड़ेगा कि शॉकर बेंड हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर सिर्फ ऐसे पीछे किसका है। तो अब बाकी की चीज़ें खोलते हैं इसकी, एंड देन विल सी। ओके गाइस, काफ़ी फिटिंग इसकी खुल गई है। ये देखो, जो इसका डिस्क रोटर निकला है वो भी वहाँ से टूटा हुआ है। अब निकालना विकास भैया। ये देखो इसके स्टीयरिंग रैक की हालत क्या हुई है, ये देख रहे हो। पूरा स्टीयरिंग रैक ही अंदर से टूट गया है। मतलब ये सब तो बेंड हुआ ही है इसका एंड बॉल जॉइंट, बट अंदर से पूरा स्टीयरिंग रैक ही टूट गया भाई। तो मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि एक्सीडेंट का स्टीयरिंग रैक टूट गया। मतलब ये हमने देखा कि ये सब बेंड हो जाता है, बट दिस इज़ क्रेजी। तो अब जो हमने सोचा था खर्चा उससे काफ़ी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब इसकी पूरी नीचे की जो सब फ्रेम है पूरा उतारना पड़ेगा, क्योंकि स्टीयरिंग रैक पूरा बाहर निकालना पड़ेगा। तो बहुत चीज़ें खुलेंगी। तो गाइज़ अब इसका बिकॉज स्टीयरिंग जब टूटा निकला तो पहले हमें लगा था कि लेफ़्ट से काम बन जाएगा, बट अब लेफ़्ट से बनेगा नहीं, क्योंकि स्टीयरिंग अब टूटा निकला तो पूरा सब फ्रेम नीचे उतारना पड़ेगा। उसके लिए अब बम्पर खुल रहा है। आगे से ग्रिल वगैरह उतार दिया है, बम्पर खोलते हैं, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, पूरा सब फ्रेम उतरेगा, फिर देखते हैं और क्या क्या निकलता है। ओके गाइस, सो फाइनली इसका सब फ्रेम पूरा उतार दिया है, ठीक है। और बाकी चीज़ें खुल गई हैं। तो जो बैलेंस रॉड है, ठीक है, उसमें ऐसा टर्न तो है। अभी हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि ये बेंड हुई है या नहीं हुई। लिंक रॉड आपके सामने बेंड है, ठीक है। एक्सेल भी इसका टूटा हुआ निकला है, ये देखो। स्टीयरिंग रैक ये टूटा हुआ निकला है। अब इसका हब चेक करेंगे कि हब में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। जो ये आर्म है, आर्म की हालत देखो क्या हो गई है भाई। आर्म की हालत क्या हो गई है।
तो एक बार पार्ट्स की लिस्ट बनाते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि कितना एस्टिमेट आ रहा है इसका। ऑलराइट गाइस, इसका स्टीयरिंग रैक खुल गया है, हियर इट इज़, ठीक है। और इसकी जो कंट्रोल आर्म है वो भी खुल गई है, ये देखो। तो अब आज संडे है तो इसलिए अभी पार्ट्स का कुछ एस्टिमेट मिल नहीं सकता, ये मिलेगा अब हमें कल अराउंड दोपहर के आसपास। तो जब वो मिलेगा फिर देखते हैं क्या करना है। ओके गाइस, अपडेट ऑन दी रेंज रोवर। एज यू कैन सी, इसका जो पुराना एक्सेल था तो ये रिपेयर नहीं हो पाया भाई। ये दूसरा है, दिस इज़ प्री ओन्ड बट दिस इज़ अनदर पीस। ये वाला जो है ये पलटे में जाएगा और इसकी देखो हालत, जब खोल के देखा, देख रहे हो ये बैरिंग पूरी तरह से टूट चुका है। इसकी ये सारी गोलियाँ, इन शॉर्ट इसकी बैंड बच गई है। ये रहा पुराने वाला एक्सेल, तो ये दे देते हैं भैया को। ये आ गया अपना दूसरा प्री ओन्ड वन, बट दिस इज़ लाइक ब्रांड न्यू ऑलमोस्ट। तो ये डालेंगे, प्लस इसका और भी सामान आ गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे अपडेट ऑन दी डिस्कवरी स्पोर्ट। ये आ गया है इसका नया शॉकर, ये हमने लगा दिया है, ठीक है। एंड एक्सेल मैंने आपको दिखाया था वो फिट हो गया है, हब वापस लगा दिया है। तो ये हमारे विक्कू भैया के काम है, इन्होंने इंतज़ार नहीं किया हमारा, वरना इसका भी हम टाइम लैप्स बना देते, ठीक है। दूसरा, इसकी हमने डेंटिंग कर दी थी, आई डोंट नो मैंने पहले आपको दिखाया नहीं दिखाया, मतलब ये यहीं लगे लगे अपनी जगह पे आ गया था। यहाँ पे बहुत छोटा सा ड्राई डेंटिंग का मार्क था, बट भैया कहते हैं कि यार मेरे को बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, तो इसको भी अब हम पेंट करवा रहे हैं, वरना बिना पेंट के भी मतलब बिल्कुल सही था ये। अगर मेरी गाड़ी होती तो शायद मैं पेंट ना करवाता, राइट। प्लस फ्रंट बम्पर भी इसका पेंट हो रहा है। ओके गाइस, तो इसका सब फ्रेम तो चढ़ चुका है, जैसे कि आई डोंट नो टाइम लैप्स बना नहीं बना, क्योंकि ये अभी बंद पड़ा है, तो हो सकता है इसकी मेमोरी फुल हो गई हो। तो जितना भी बना होगा सब फ्रेम चढ़ चुका है। अब लगा रहे हैं इसके नए डिस्क रोटर्स, तो एक ये रहा और एक वो पड़ा है, तो ये लगा देते हैं। अगेन इसका भी टाइम लैप्स नहीं बना रहा क्योंकि सिर्फ डिस्क रोटर लग रहे हैं। ओके गाइस, डिस्क रोटर लग चुका है एंड फिटिंग इज़ ऑलमोस्ट डन ऑफ द सब फ्रेम एंड एवरीथिंग। प्लस नई लिंक रॉड लगा दी है, एज यू कैन सी, ठीक है। इधर का नया एंड भी हमने, सॉरी बॉल जॉइंट भी नया लगाया है जहाँ से रैक टूटा था। मतलब स्टीयरिंग रैक भी दूसरा आगे लग चुका है, आई डोंट नो मैंने ये बताया नहीं बताया, वरना टाइम लैप्स में हमने देखा होगा कि दूसरा लग चुका है ये प्री ओन्ड ही, बट ये दूसरा है क्योंकि वो तो आपने देखा ही था, उसकी रॉड पूरी टूट गई थी, ठीक है। इधर ये सारे सेंसर वगैरह कनेक्ट कर दिए हैं, शॉकर मैंने आपको दिखा दिया लग गया है। उधर भी अजमत भी लगे हुए हैं, गो, ठीक है। तो अब ये सब होने के बाद फिर बम्पर लगाएंगे एंड पेंटिंग का काम जो है वो चालू होगा। ओके गाइस, तो गाड़ी एज यू जस्ट सॉ कि बम्पर वम्पर सब लगा दिया है, गाड़ी उतार दिया है नीचे, ठीक है। इधर अभी स्टेपनी लगी हुई है, वैसे तो उधर का फटा रहा टायर, बट इधर का उधर लगा दिए, इधर स्टेपनी लगी हुई है, ठीक है। पीछे शोर आना शुरू हो गया था तो मैंने वीडियो रोक दी थी, क्योंकि उधर का टायर फटा था, उसमें अभी अब अलॉय में टायर नहीं है, तो इधर स्टेपनी लगा दिए, उधर अलॉय लगा दिए, तो वो टायर भी लगा देंगे। अब अर्जेंटली इसको अभी पेंट कर रहे हैं, क्यों? रात में, क्योंकि क्लाइंट को गाड़ी अभी चाहिए अर्जेंटली। मतलब आई डोंट रिकमेंड एनीबडी कि रात को गाड़ी पेंट करवाओ, बट क्लाइंट को इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है कुछ ऐसी, क्यों कह रहे हैं गाड़ी अभी आज ही चाहिए किसी भी हाल में, और वो भी मतलब वो ऐसे भी नहीं ले जाना चाहते, वो पेंट करके ही मांग रहे हैं। तो वी हैव टू गिव देम ओवर टाइम एंड एवरीथिंग, तो क्लाइंट ही बेयर करेंगे, बट एनी हाउ इसको पेंट करवा रहे हैं। फेंडर होगा, फ्रंट बम्पर होगा, ठीक है।
अभी अंदर चेक लाइट वगैरह भी आ रही है गाड़ी में, तो स्कैनिंग एंड वो सब भी करना है। ओके गाइस, हियर इट इज़ फाइनली रेंज रोवर जो है रेडी हो गई है। ठीक है, ऑब्वियसली अभी इसका उधर का जो अलॉय है वो दूसरा आना है, तो अभी ये गाड़ी ऐसे ही जा रही है स्टेपनी पे, बट पेंट हो गया है एंड एज यू कैन सी पेंट इज़ मैच पूरी तरह से। जो थोड़ा सा अगर आपको शेड का डिफरेंस दिखाई, क्योंकि ऊपर बोनट गंदा है अभी और प्लस उस पर रबिंग नहीं हुई हुई, ये फ्रेश हुआ है। बाकी दरवाजे से देखो आप, बिल्कुल मैच है। अब पंगा क्या है, हम गाड़ी को वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट अभी पेंट हुई है ये। एंड अब ये जा रही है अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट के बाद गाड़ी में अंदर कोई एरर कोड वगैरह भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। सो पीपल, फाइनली एज यू जस्ट सॉ, रेंज रोवर रेडी होके जा चुकी है। अब बात करी जाए इसके टोटल बिल की, सो इसका टोटल बिल बना दैट वाज 2,30,000 रुपीज़ ऑल इंक्लूसिव। इसमें जितना भी काम हुआ 2,30,000 रुपये, जिसमें सबसे महंगा इसका स्टेयरिंग रैक था, जबकि वो सेकेंड हैंड था, बट वो फिर भी इतना महंगा था क्योंकि जो इसका न्यू है वो बहुत ही महंगा है। सो या दैट्स नॉट इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ क्वेरी है, कमेंट्स है, सजेशन है, और यहाँ तक देखिए देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड आपके दोस्तों को शेयर कर देना जो सेम कैटेगरी की वीडियो देखना पसंद करते हैं, कार इंथुजियास्ट हैं। इट वुड हेल्प मी अलॉट। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। Come on, get that money, money.